अनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा, उन्हीं का नाम सच्चिदानंद है। तो भगवान जब आए तो भगवान के आने से मानो आनंद का जन्म हुआ। और जब भगवान आए ना तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां स्वतः खुल गई। सारे जो दास दासियां थे सब सो गए, सैनिक सो गए और भगवान के आदेशानुसार मानो आज वसुदेव जी हमारे लाला को लेकर के गोकुल की ओर चले, वृंदावन की ओर चले। और जब वृंदावन की ओर चलते हैं ना, यमुना मैया का मानो जल स्तर बढ़ने लगा, अपनी युवावस्था को यमुना मैया प्राप्त होने लगी। बाद में लाला ने जैसे पैर से यमुना जी को प्रहार किया तो यमुना जी घुटने के नीचे आ गए और भगवान को ले जाकर के मानो वृंदावन में रख दिए। और वहां जो कन्या का जन्म हुआ था वो कन्या को लेकर के चले आए। और ध्यान देना, यहीं पर विशेष कथा है। आज जब कन्या को लेकर के आए ना तो हथकड़ियां बेड़ियां स्वतः लग गई, पहरेदार जाग गए। और भगवान कृष्णावतार में रोए नहीं थे, रामावतार में तो खूब रोए थे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। लेकिन कृष्णावतार में भगवान रोए नहीं थे, क्योंकि यदि रोने लगते ना तो कंस मामा के सैनिक जाग जाते, मामा तक खबर पहुंच जाती। इसलिए भगवान कृष्णावतार में रोए नहीं है। मानो भगवान के आने से हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। और वसुदेव जी आज जब कन्या को लेकर के आए ना तो माया रूपी कन्या, वो कौन है? महामाया ही है। मानो वो कन्या के आते ही हथकड़ियां बेड़ियां पुनः लग गई, पहरेदार जाग गए, कन्या जोर जोर से रोने लगी। यहीं पर एक सार है कि जब जीवन में भगवान आते हैं ना, भगवान की कृपा आती है तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं। और जब जीवन में माया आती है तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां लग जाती है, पहरेदार जाग जाते हैं। और वो पहरेदार और कोई नहीं है, पाप रूपी पहरेदार है। जब भगवान आते हैं तो पाप रूपी पहरेदार सो जाते हैं। और जब हमारा माया आती है, हम माया मोह से ग्रसित होते हैं, तब मानो पहरेदार पाप हमारे जाग जाते हैं। क्योंकि पाप का कभी विनाश नहीं होता बंधुओं। शास्त्रों में लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। करोड़ों जन्मों वर्षों बाद भी जो है तो आपके पुण्य और पाप का क्षय नहीं होता। आपने जो किया है वो भोगना पड़ेगा। मानो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहां से खाए। तो कर्मों का नाश नहीं होता। लोगों ने कहा भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लिखा है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। एक बार भगवान का नाम लो तो महापाप भी नष्ट हो जाए। तो वो नष्ट नहीं होते, वो महापाप दब जाते हैं। आपने एक बार कन्हैया को पुकारा, आपने एक बार राम कहा तो आपके जीवन के सारे पाप दब जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा पाप मत करना, क्योंकि जब दोबारा पाप करोगे ना तो वो पाप जाकर सारे पाप को जगा देता है, अपने मित्र मंडली को जगाता है। तुम भी जाग जाओ, तुम भी जाग जाओ, तुम भी जाग जाओ। इसलिए तो कहा ना, क्या कहा कि अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म तक बार बार तक लेते रहो, क्योंकि अंत में भगवान का नाम नहीं आने वाला। भीष्म जी की कथा आपने सुना होगा। भीष्म पितामह का वास्तविक नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देव।
उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जो है तो सूरज चंद्रमा अपना स्थान बदल दे तो बदल दे, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं टलूंगा। उनकी प्रतिज्ञा इतनी भीष्म थी, कठोर थी, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। पितामह ने भगवान से पूछा था कि महाराज हमने क्या पाप किया, हमें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। हमारी जानकारी में तो हमने 1000 वर्ष पहले तक कोई पाप नहीं किया है। भगवान ने कहा आपने 1000 वर्ष तक तो पाप नहीं किया है, 1000 जन्म तक आपने पाप नहीं किया, लेकिन आज से 1,00,000 जन्म वर्ष पहले आप एक राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे, और आपने क्या किया था, एक छिपकली थी, वो छिपकली बेचारी वहां पर पड़ी हुई थी, ठंडी के कारण अकड़ गई थी, तो आपने उस छिपकली को उठाया बाणों से और उसको फेंक दिया था, और फेंके तो वो कांटों के झड़ियों में जो है तो छिपकली फंस गई। बाद में जब सूरज निकले और ठंडक उसकी दूर हुई और सूर्य के प्रकाश से वो चलना चाहिए, लेकिन वो कांटों में फंस करके मर गई। तो आपने आज पाप नहीं किया, आज से 1,00,000 जन्म वर्ष पहले आपने पाप किया था। भीष्म ने कहा महाराज 1,00,000 जन्म वर्ष पहले जब हमने पाप किया, तब उसका फल हमको तुरंत क्यों नहीं मिल गया, 2-4 वर्ष बाद क्यों नहीं मिल गया, 2-4 जन्म बाद क्यों नहीं मिला। कहे जब तक आपका धर्म था ना, तो धर्म के कारण पाप जो है दबा रहता है, धर्म के कारण पाप दबा रहता है। लेकिन जब आपने कौरवों का धान्य खाया, अन्याय को होते हुए देखा, तो आपका वो पाप जा करके पुराने पापों को जागृत कर दिया, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कह के। तो आपका आज का ये पाप नहीं है, आपका पाप 1,00,000 वर्ष पहले का। तो मानो कर्मों का भोग तो भोगना है बंधु। इसीलिए कहा कि बार बार भगवान का नाम लेते रहो, पाप दबता रहेगा, पाप शांत रहेगा। क्योंकि यदि एक बार नाम लोगे पुराने पाप नष्ट हुए, और जब दोबारा आपने पाप किया तो सारे पाप फिर से जागृत हो जाते। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब माया रूपी कन्या को लेकर भगवान आए, तो कन्या के आते ही मानो कन्या जोर जोर से रोने लगी, और जब कन्या जोर जोर से रोने लगी, पहरेदार जाग गए, दौड़ करके कंस महाराज को संदेशा दिया, अरे इस बार तो 8वां गर्भ पुत्र नहीं पुत्री हुई है। कंस ने कहा आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, उसने कहा था कि देवकी का 8वां